2022 में यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया और 2023 में भी परीक्षा होगी या नहीं, ये भी एक तरीके से संशय बना हुआ है। हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यूपी टेट की परीक्षा पर रोक लगा सकती है। अगर आप भी यूपी टेट का इंतजार कर रहे हैं और उन लाखों अभ्यर्थियों में शामिल हैं जो कि यूपी टेट 2022 के इंतजार के बाद अब सीटेट में आवेदन ना करने की वजह से पछता रहे हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, आरटी एक्ट के अनुसार ही आपकी राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर केंद्रीय स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आरटी एक्ट में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि साल में 2 बार आयोजन करना होगा शिक्षक पात्रता परीक्षा का। पहले सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित कराई जाती थी, लेकिन अब वो भी एक बार, वो भी बड़े मुश्किल से हो पा रहा है। और राज्यों की बात करें तो वो तो भगवान भरोसे चलता है। आप देखेंगे कि कोरोना की वजह से 2020 में सत्र 0 कर दिया गया, 21 की परीक्षा 2022 में संपन्न हुई पेपर आउट होने की वजह से, 22 की परीक्षा पूरा गायब हो गया, 22 का पूरा साल निकल चुका है और अब 23 में भी होगी या नहीं, ये भी भविष्य के गर्त में है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि कई राज्य सरकारों ने अब राज्य स्तरीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मंशा बना ली है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, बिहार राज्य सरकार ने बिहार में होने वाली जो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने के संदर्भ में एक शासनादेश जारी किया था, जिसके बाद से अभ्यर्थियों ने उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, जिस पर राज्य सरकार का ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा भारी संख्या में टेट पास क्वालिफाइड बंदे पहले से ही हैं और राज्य सरकार ने सीटेट से संबंधित अभ्यर्थियों को अलाउ कर दिया है बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। तो अगर आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको केंद्रीय स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में ही सम्मिलित होना होगा। राज्य सरकार का ये कहना है कि जो बजट अलॉट किया जाता है शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के संदर्भ में वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है और कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग के वजह से ही इस प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा पर बिहार राज्य सरकार ने स्टे दिया है। उनका ये मानना है कि जब केंद्रीय स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है और लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो चुका है तो फिर राज्य में कराने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। इसी को देखते हुए और इसी से प्रेरणा लेते हुए अन्य राज्य सरकार भी अब धीरे धीरे इसी बात का मंशा बनाने लगे हैं कि क्यों ना सभी राज्यों में सीटेट को अलाउ करते हुए, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे हैं जो अभी अपने ही राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा के बेस पर शिक्षक भर्ती कराते हैं, वो सीटेट को अलाउ नहीं करते हैं। तो अब सभी राज्य सरकार ये मंशा बनाने लगी है कि क्यों ना सीटेट को ही अलाउ कर दिया जाए और राज्य में होने वाली जो राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में 2022 में भी यूपी टेट की परीक्षा कराने के लिए प्रस्ताव था, लेकिन अभी तक वो प्रस्ताव ठंडे बस्ते में ही है। यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस बात पर भी विचार जरूर कर रही होगी कि क्यों ना उत्तर प्रदेश से सटे बिहार राज्य सरकार ने जिस प्रकार से राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पर रोक लगाई है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पर रोक लगा दी जाए। अगर कोई भविष्य में इस प्रकार का डिसीजन आ भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी राज्य सरकारों के द्वारा अब धीरे धीरे कदम उठाया जाने लगा है। तो अगर आपने यूपी टेट 2022 का वेट कर रहे थे और इसके वजह से आपने सीटेट में आवेदन नहीं किया था, तो मैं बार बार कह रहा था कि सीटेट में आपको हर हाल में आवेदन करना ही होगा, इस वजह से क्योंकि कब कौन सी राज्य सरकार क्या डिसीजन ले ले, क्या नया फैसला आ जाए, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। और केंद्रीय स्तर की जो भी भर्तियां होती हैं जैसे कि केवीएस हो गया, तो उसमें राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के बेस पर आप सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर आपको केंद्रीय स्तर की सीटेट परीक्षा पास होना ही अनिवार्य होता है। तो एनी हाउ अगर आप यूपी टेट क्वालिफाइड भी हैं तो भी आप सीटेट की परीक्षा एक बार जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मौके बढ़ जाएंगे अन्य राज्यों में सम्मिलित होने के संदर्भ में, केंद्रीय स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के संदर्भ में। अभी आप केवीएस की वैकेंसी देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के इसी वजह से केवल बाहर हुए हैं क्योंकि उनके पास सीटेट क्वालिफाइड ही नहीं था। तो ये सभी चीज़ें हैं और अगर आपको भविष्य में मौका मिलता है तो आने वाली सीटेट में जरूर आवेदन कर लीजिएगा अगर इस बार आवेदन नहीं किए हैं तो, क्योंकि राज्यों का कोई भरोसा नहीं है कब राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाए। और बिहार राज्य सरकार ने यह कहा है कि जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तब हम वहाँ की राज्य स्तरीय शिक्षक परीक्षा का आयोजन कराएंगे। यानी कि अब ये पूरी तरीके से बिहार सरकार पर डिपेंड है कि वहाँ पर जो राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वो कब कराएंगे भी या नहीं कराएंगे, वो सब कुछ अभी भविष्य के गर्त में है। उसी प्रकार से अब सभी राज्य भी इसी कदम की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में 2023 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा अथवा नहीं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इसका एक प्रमुख कारण ये भी है, देखिए राज्य सरकार
शिक्षक पात्रता परीक्षा को डिले इस वजह से भी कराना चाहते हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो पहला ये हो सकता है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, और दूसरा ये हो सकता है कि जब शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा उसके बाद से सभी अभ्यर्थी एक बार फिर से जोर शोर से डिमांड करने लगेंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए। इसलिए राज्य सरकार अभी शिक्षक भर्ती के मूड में कुछ बिल्कुल खास दिख नहीं रही है, और अगर वो यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन करती है तो निश्चित तौर पर उस पर एक अतिरिक्त दबाव बनेगा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के संदर्भ में। इसलिए राज्य सरकार पूरी तरीके से इस मामले को ही ठंडे बस्ते में रख रही है। ना तो शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा और ना ही शिक्षक भर्ती की मांग उठेगी। इन पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।